नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम टू द इम्प्रेस इंस्टीट्यूट हीलर फैमिली। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आप नए हैं तो आपका वेलकम है, आप पुराने हैं तो आपका फिर से एक और बार वेलकम है। और यस, मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से कि आप लोगों का सबका मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। और बिकॉज़ मैं उन सभी के लिए अलमाइटी से स्पेशल प्रेयर करूँगी, प्रार्थना करूँगी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने वीडियोस को लाइक किए हैं और कमेंट्स भी किए हैं। उन सभी के ज़िंदगी में सभी की ज़िंदगी हरी भरी रहे और खुशहाल रहे। दातार आपको सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, उस हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिले, गाइडेंस मिले और आप इसी तरह से ज़िंदगी में गाइडेंस से, दातार की कृपा से आगे बढ़ते रहें। तो उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, सारे जो भी जिन्होंने भी कमेंट भी किए हैं उनको भी शुक्रिया। और हाँ, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो ऑफलाइन मुझसे गाइडेंस लेते हैं, जो रीडिंग लेते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनका भी थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू सो मच अलमाइटी, थैंक यू सो मच। और सबको ब्लेस कीजिए, सबका भला कीजिए। शुक्रिया दातार, शुक्रिया 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 दातार। ओके, चलिए तो अभी हम चलते हैं आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में कुछ खास है। लाइक ये रीडिंग रहेगी, मुझे ना ये 4 जो आपको एक्सेसरीज दिख रही हैं, ये मैंने कलर वाइज रखी है। आप इसको कलर वाइज चूज़ कीजिए या फिर एक्सेसरीज वाइज, जैसे भी आपको चूज़ करना है कर लीजिए। फर्स्ट वन ये प्योर वाइट कलर है, देन सेकंड वाला ये ग्रीन कलर है जिसमें पिकॉक है, थर्ड वाला ये ट्रायंगल शेप में है और ये ऑरेंजिश येलो कलर इस टाइप का है, और ये लास्ट वन है, ये रिंग है मोती से, ऐसी मोतिया कलर की, क्रीम कलर ऐसे कुछ। ठीक है, तो आप इसको एक और बार, अभी फ़िलहाल इसको आप चाहिए तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इसमें से, इन चारों में से आप 1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो फिर से देखिए, ये है 1 नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड पाइल, ये 4 पाइल, ओके। तो इसमें से आप कोई भी 2 पाइल चुन लीजिए। ठीक है, आप 2 पाइल चुन सकते हैं। आपको एक के ऊपर ही कंसंट्रेशन हो रहा है तो एक ही चुन लीजिए। ठीक है, आपको अगर इंफॉर्मेशन के लिए सारी रीडिंग्स देखनी है तो आप सारी रीडिंग्स देख सकते हैं। आपसे जो भी सिचुएशन मैच होती है तो उसके हिसाब से आप रेजोनेट, अगर होता है आपसे कौन सी सिचुएशन की रीडिंग आपसे मैच हो रही है, उस हिसाब से आप भी देख सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर आपको रेजोनेट वही होगा जो आप इंट्यूशन के तौर पर कुछ चुनेंगे तो। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका मेडिटेशन सही चल रहा है, अगर आपका थर्ड आई चक्रा सही काम कर रहा है, तो आपको आपकी इंट्यूशन सही से गाइड करेगी। तो आपको अगर अपने खुद के लिए रीडिंग्स चाहिए ना, तो पहले आप अपने ऊपर मेडिटेशन से अपने ऊपर काम करना सीखिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती रहेगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे अभी क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, और ज़रूरी नहीं है ये सभी से मतलब रेजोनेट करेगी ही, ऐसा नहीं है। किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, तो चलिए
और ये जो भी फाइल रहेंगी ना, उसके हर एक फाइल के अंदर अभी आप सोचेंगे सब्जेक्ट तो मैंने बताया नहीं, तो इसमें वही गाइडेंस आएगा जो आपने चुना है। तो उसमें जिसने जो चुना है उसके लिए जो गाइडेंस रहेगा वही इसमें आएगा, ठीक है। तो आपके लिए अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरी है जानना, ये हम इससे देखेंगे, ओके। ओके, दाता प्लीज़ दया कीजिए, कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो भी जिन्होंने भी जो भी फाइल चूज़ की है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। अभी फ़िलहाल इनको क्या जानना ज़रूरी है, ओके। ऐसे कुछ है, ये अभी कौन से फाइल में आएगा मुझे पता नहीं, बट जिनको किसी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने के लिए कहा गया है, लाइक कुछ घर के कुछ झगड़े हैं, या फिर किसी से ऐसे, अगर आप रोड पे भी चल रहे हैं तो थोड़ा सा किसी के साथ अगर कुछ बात हो ही जाती है तो इधर उस बंदे को उनसे गलती हुई तो उनको माफ़ कर दीजिए और आगे तुरंत चलते बनिए। और अगर आपसे गलती हो तो तुरंत माफ़ी मांग के आप आगे बढ़ जाइए। ऑल बिकॉज हो सकता है एक छोटी सी बात का बड़ा कभी बात बढ़ जाएगी और आपकी तकलीफ़ें और बढ़ाएंगी। तो उससे बेटर है कि आप कभी कभार कुछ बातों को कुछ सिचुएशन को अनदेखा करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई कुछ कर रहा है और जानबूझ के किसी को इरिटेट कर रहा है या फिर निगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो आप उस बंदी से आप ऐसा क्यों कर रहे करके झगड़ा करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम किसी को कुछ रिप्लाई देंगे ना, उससे बेटर है अलमाइटी रिप्लाई, उसका रिप्लाई ना बहुत एकदम करारा रहता है। मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि जिन जिन लोगों ने ना हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करी है, तो इस बात का एक्सपीरियंस आया है कि उन लोगों को ऐसा करारा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो नहीं सोच सकती थी कि इतने लेवल पे मैं किसी को आंसर दे पाऊँगी, बट कहीं और से उनको ऐसा करारा जवाब मिला कि मुझे पूरा भरोसा हो गया, मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया कि अलमाइटी के ऊपर कि यस, ये जो कहते हैं ना कि कभी कभार साइलेंस रहा करो। राइट राइट राइट, ओके ओके। यहाँ पे 2 आने की कोशिश कर रहे थे तो 2 ही रखती हूँ वहाँ पे। जैसे एक ही थी। महादेव 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 महादेव, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी एनर्जीज़ जो भी है
इस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाए और उनकी लाइफ में उनको जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस उन्हें मिल जाए। ओह, 4 के 4 कार्ड आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑलमाइटी। ओके, दैट्स इट। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे ये जो पाइल जिन्होंने लिया था, ये फर्स्ट वाला है वाइट वाला, इसके हम कार्ड देखेंगे। तब तक ये कार्ड हम रखेंगे ऐसे, ये कार्ड रखेंगे ऐसे, इन कार्ड्स को रखते हैं ऐसे, और ये जो कार्ड्स है ये कार्ड्स हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे। ओके, एस ऑफ वैंड, हर्मिट, 3 of Pentacle, oh, the King of Keys, and prosperity lies ahead. Prosperity lies ahead. चलिए इनको जानते हैं हम। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चुना था, सॉरी, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चुना था ना, उनके लिए गाइडेंस एक्चुअली देखा जाए तो मतलब आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से आप अपनी खुद की खोज में थे। आपको ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था कि जिसकी वजह से आप पूरी तरह से अंदर से हिल गए थे। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते थे। कुछ ऐसा समय था कि जहाँ पे आप बहुत लोगों को अच्छी सलाह दे पाते थे, पर किसी ने आपके साथ कुछ तो ऐसा बिट्रेयल किया है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और फिर आपने अपने खुद के ऊपर वर्क करना शुरू किया है। द हर्मिट मोड में जाके लोगों से थोड़ा सा अपने आई के क्या कहते हैं उसे, परहेज कहते हैं ना, जैसे लोगों से दूर रहे। अपना खुद का टाइम आपने अपने ऊपर लगाया और उसके बाद आपकी जो सोच बदली और आपको उसके बाद इसके आगे भी आपकी ये जो सोच अभी बदली है। आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा मोड हुआ है आपका, ठीक है। और आपको अलमाइटी की हमेशा आपको मैसेजेस मिलते हैं, हमेशा आपको गाइडेंस मिलते हैं। खुद होके आप कभी कभार आप सिर्फ आपके दिल में, आपके मन में कभी कभार ऐसे कुछ सवाल आ जाता है और आपको उसका जवाब कहीं ना कहीं से, किसी वीडियोस के माध्यम से, कहीं मूवीज़ में, जैसे मैं कहती हूँ, कहीं से भी आपको किसी भी छोटे बच्चे के या फिर किसी भी बुजुर्ग के, किसी भी आपके साथ जो भी बात कर रहा है उस बंदे के मुख से ऐसी कुछ बात निकल जाती है जो आपके सवाल का जवाब हो। ओके, तो अभी इसके आगे आपको कहा गया है कि आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, उसके टूवर्ड्स आपको कोई, आप मतलब उस चीज़ में कोई माहिर है। हालांकि आप कंफ्यूज है कि आप क्या करें, पर फिर भी आपको जैसे अभी तक जैसे अनफोल्ड होता गया है ना छोटी छोटी बातें, तब जाके आगे भी यही होगा। आगे आपको खुद होके कोई ऐसा गाइडेंस कहीं से मिलेगा, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपने क्या कदम उठाना चाहिए, आप क्या करेंगे, वो आपको गाइड करने के लिए ज़रूर कोई मिलेगा। और आपके आसपास ही शायद या तो आ रहा है आपकी तरफ, या तो उनके मैसेजेस, या फिर कहीं पे आपको अचानक से दिख जाएगी उनके मैसेजेस, या फिर कहीं पे वीडियो दिख जाएगा कि इनसे आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो आप इस बात के ऊपर ध्यान दो और जिससे भी आपको गाइडेंस मिल रही है उनसे गाइडेंस ले लो, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, आपको सजेशन ये दिया जा रहा है कि आप जो आपकी खुद की आप मतलब कैसे बताऊं कि जैसे कोई है राजा, पर
उसको पता ही नहीं है कि वो राजा है, ठीक है। वो अपने आप को थोड़ा, मतलब आप लोग ऐसे हो कि जो अपने आप को थोड़ा कम समझते हो, आपको लगता है कि नहीं आपसे ही सब ज़्यादा बेहतर है, आपको पता है आप में पोटेंशियल है, बट आपको वो पोटेंशियल कैसे बाहर निकाले, कैसे लोगों के सामने रखें, लोग मान लेंगे या नहीं मानेंगे, वो समझ में नहीं आता है। देन अगर आप इस जो गाइडेंस के ऊपर, जो भी आपके लाइफ में गाइड है, हो सकता है महादेव है, अलमाइटी है, आपको किसी भी तरह से गाइड कर रहे हैं, तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, जो भी गाइड कर रहे हैं ना, उस रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कीजिए, ऑल बिकॉज उस रास्ते पे आगे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये रही पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिन्होंने ये चूज किया था। ओके, अभी हम लोग देखेंगे जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चुना था, उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ये ग्रीन कलर का है, इसमें 2 कार्ड आए हैं एक्स्ट्रा, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया था, सब में मैंने ये ग्रीन कलर का एक ही कार्ड लिया था। ओके, हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए, हो सकता है इस पाइल के जो लोग हैं, ये पाइल के लोग प्यार से रिलेटेड कुछ हो सकता है, लव लाइफ में कुछ तो द म्यूज, ओके, कहा था द लवर्स एंड 5 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ पेंटाकल, कार्मिक ट्रेंच एंड a win-win outcome is forecast। बहुत खूबसूरत। ओके, अभी इस पाइल के जो लोग हैं हार्ट चक्र से रिलेटेड, मैंने कहा था कि हार्ट चक्र के आपको थोड़ा हर्ट हुआ था, आपका किसी ने दिल दुखाया, आपसे किसी ने बहुत बेहद प्यार किया, ठीक है, पर नहीं, मुझे कुछ अलग लग रहा है। आपने किसी से बहुत प्यार किया, ठीक है, और ये जो है इनकी तरफ से आपको वो सब जैसा प्यार चाहिए था, प्यार तो हालांकि उन्होंने भी किया था, ठीक है, पर इक्वल गिव एंड टेक कहते हैं ना, वो नहीं था इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आपने इसके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। ये रीडिंग पूरी तरह से रिलेशनशिप के ऊपर है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्ड्स वैसे आए हैं। ये जो कार्मिक ट्रेंच है ना, इससे ही पता चलता है कार्मिक ट्रेंच क्यों आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आपने आया है इस कार्ड में कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और यहाँ पर भी आया है कि आपने मतलब ना सामने वाले को बहुत अच्छे से प्यार दिया, अच्छा प्यार दिया, अपन अच्छा प्यार मतलब अभी कैसे बताऊँ आपको, प्योर हार्टेड आपने सामने वाले को प्यार किया। आपने कभी उनसे ये उम्मीद नहीं रखी कि आप जो प्यार कर रहे हैं, आप जो उनके लिए हो सकता है कुछ फेवर कर रहे थे, तो आपने कभी ये दिमाग में नहीं रखा कि वो भी आपको रिटर्न रिप्लाई में उस तरह से करे। आप बस करते जा रहे थे क्योंकि आपका वो नेचर है, ठीक है, आप हैं ही ऐसे, तो क्या करेंगे। अब द म्यूज में क्या है कि आपने जो भी मेहनत की है ना, वो आपको आपके सारे जो भी एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, अलमाइटी, आपको आपकी तरफ उनका ध्यान पूरी तरह से, उन्होंने देखा कि किस तरह से आप एक रिलेशनशिप आप खुद खींच के लेके जा रहे थे कि नहीं आप ही सब कर रहे थे, और उनकी तरफ से तो प्यार तो था, बट वो डेडिकेशन, वो अटैचमेंट, वो कहते हैं ना दिल से कुछ करना, वो उनकी तरफ से नहीं था। प्यार तो था, लवर्स तो है, दोनों हैं। और अभी क्या हो रहा है ना, a win-win outcome is forecast. It means अब
टेबल टर्न हुआ है आपकी तरफ। ओके, कहते हैं ना बॉल, क्या कहते हैं, बॉल इज इन योर कोर्ट, वैसे। तो अभी आपने अपनी मेहनत की है, आप अभी उस मेहनत का फल चखेंगे। बट ध्यान में ये रखिए कि ये कार्मिक ट्रेंच और द म्यूज है, इट मीन्स आपके साथ पहले जो हुआ है इस रिलेशनशिप में, ये वाले रिलेशनशिप में, यहाँ पे जो गलतियाँ की थी ना, ये गलतियाँ फिर से मत कीजिए। यानी कि अपने खुद को प्रायोरिटी ना देते हुए सामने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देना गलत है। ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बाद में सोचो, पहले उनके बारे में सोचो, गलत है। अपना काम, अपना ऑफिस, अपना बिजनेस, इसके बारे में बाद में सोच के उसके बारे में सोचो, गलत है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, उसको जरूरत है, आप पीछे दौड़े जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए, गलत है। गलत कहाँ पे है? किसी को मदद करना, किसी को प्यार करना गलत नहीं है। गलत यहाँ पे है जहाँ पे आप पहली खुद की प्रायोरिटी ना रख के सामने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। देखो, किसी को ना हद से ज्यादा मत दिया करो। क्या होता है, हद से ज्यादा देंगे ना तो वो ग्रांटेड पकड़ा जाता है। सो यही इससे कहना है कि इससे पहले आपने जो भी गलतियां की है वो गलतियां फिर से दोहराओ नहीं। अब आपको ज़मीन आपकी पूरी तरह से क्लीन करके दी है, अब आपको फिर से उसमें बीज डालने हैं। अब बीज आप जो डालेंगे सोच समझ के डालेंगे, ठीक है। और हाँ देखो, यहाँ पे अगर द लवर्स का भी कार्ड है, तो जो आपको छोड़ के गए थे ना, जिन्होंने आपको रोता छोड़ के आपको चले गए थे, या फिर जिनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ये अनब्लॉकिंग होगा, आपका रीयूनियन फिर से होगा। क्योंकि डिवाइन का यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, सन है यहाँ पे, और 6 नंबर 1 + 5 6, तो 6 नंबर आई नो दैट कि ये आपको तो पता ही है, हाँ वीनस का होता है, राइट। तो ये जिन्होंने पाइल चूज की है ना, उनके लिए गाइडेंस ये है कि अभी आप जो भी करेंगे, प्रायोरिटी पहले अपने आप को देंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी लाइफ की, आपके बारे में पहले सोचेंगे, बाद में दूसरों के बारे में। प्यार में करो, आप भी करो। आपको अगर वही इंसान अपनी ज़िंदगी में वो लौट के आते हैं, आपको भी वही इंसान चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप उन्हीं से रिश्ता कंटिन्यू करो, पर उतना ही दो जितना तुम उतना मैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, तब जाके आपकी विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप जीत जाएंगे। आपको जीतना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया पाइल नंबर 2। बाय बाय। तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना था, उनके लिए अभी हम रीडिंग देखेंगे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ वैंड, नई सोच, आपकी तरफ कुछ अच्छी ऑफर्स आ रही हैं। ओके, ओके, फैमिली कार्ड, initiation and the count century, and the energy is gaining momentum. Very simple. अब जो भी अभी ये आपकी ना किसी भी चीज़ में आप कुछ करने की सोच रहे हो, आप एनर्जी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जॉब में, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नई नई आइडियाज़ मिलेंगी, और आपको उसके लिए ना ब्लेसिंग्स मिल रही है अलमाइटी की तरफ से। और अगर आप कहीं पे अब ये अपने
धर्म पंथ आप जिस भी यू नो प्लेस को, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं ना, उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा। या तो अगर आप मंदिर में बिलीव करते हैं तो मंदिर के पुजारी आपको, या फिर कोई ऐसे जिनको बहुत नॉलेज है ना, वो आपको गाइडेंस देंगे। आप चर्च में जाते हैं तो या फिर आप मस्जिद में जाते हैं, या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह पे जो आपका धार्मिक स्थल है, जहाँ पे आपकी श्रद्धा है, वहाँ के जो मेन रहेंगे ना हेड, जैसे जिनको नॉलेज है बहुत, वो आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे। अगर आप ये स्कूल की कोई स्टूडेंट अगर देख रहे हैं ना, तो आपको आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल आपको गाइडेंस देंगे कि आप कहाँ पे आपको आपको कुछ ऑफर भी हो रहा है, या तो नया कोर्स, या तो नई कुछ नया नॉलेज मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से आगे चल के आप अपनी खुद की जो पेंटाकल है ना, पैसा है ना, फाइनेंशियल कंडीशन, उसको बहुत अच्छे से आप स्टेबल कर सकते हैं। और ये कार्ड है, इनमें से कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये 3rd नंबर का पाइल चूज किया है ना, आपको आपके इधर इन लॉस या फिर आपके मम्मी पापा के साइड से आपको कुछ उसमें से या तो ज़मीन या कुछ गहने, पैसे, ऐसा कुछ, तो एक छोटी सी अमाउंट दिख रही है, बट मिलेगी। पर ये फैमिली को बांध के रखने वाली बात है। आपको कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका अपना खुद का नया घर बन रहा है, जो सोच रहे हैं नए घर के लिए, तो उनका आप सोच रहे हैं कि मैं नया घर लूँ या नहीं लूँ, तो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास वैसे फाइनेंशियल आपकी अभी सब ठीक ठाक है, आप वो सब कर सकते हैं, तो आपको सही गाइडेंस और भी आगे मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस करने वाले हैं, तो आपको जो गाइडेंस करेंगे वो सही इंसान गाइड करेंगे। तो और आपको जो, अगर आप ये घर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो घर भी जहाँ पे आपको कोई आपको दिखा रहा है, जगह दिखा रहा है ना, तो वो भी इंसान अच्छी ऑफर लेके आने वाला इंसान है। पर फिर भी आपको ना सोच समझ के थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा देखो कि कौन सी जगह है, कैसी जगह है। जाके बस बोल दिया तो आप जाके खरीद के आ गए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। घर की बात जो होती है ना, हाँ। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो फलीभूत होगी बहुत ही जल्द। सक्सेसफुली आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपको वो ज़रूर मिलेगा। आप कुछ ही कदम दूर है आपके मैनिफेस्टेशन के। आप क्या मांग रहे हैं? आप घर मांग रहे हैं, आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप। मुझे पता नहीं, मैं बार बार एजुकेशन क्यों बोल रही हूँ। स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए भी है ये। तो हाँ, तो ये आपकी ना इनिशिएशन है, ये आपकी स्टार्टिंग है। आप जो एनर्जी अभी जहाँ पे लगाएंगे वो आपको मिलेगा। तो आपको अगर देखो, एजुकेशन की बात करें तो आपको अगर एजुकेशन में या तो स्कूल में, क्लास में अपने कुछ टॉप आना है, तो उसके लिए पढ़ाई करो भाई। पहले एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाओ, फिर जाके आपको वो मिलेगा। अगर आप घर ले रहे हैं, है ना, तो घर ढूंढने के लिए पहले जाओ, पहले लोगों से मिलो, जगह देखो, आजू बाजू का सब देखो कैसे है, फिर उसके ऊपर काम करो, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी वैसे ही है, इनिशिएशन ले लो,
आपको आगे अपने आप सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। ओके, सो थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 को चुना है, पाइल नंबर 4, ये रिंग इंट्यूशन पावर बड़ी वीक हो रही है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एकला चलो रे भाई। द टावर, द डेविल, द आर्क ऑफ कॉन्वेनेंट। द आर्क ऑफ कॉन्वेनेंट। ओके ओके, देखिए, ये पाइल जिन्होंने चूज की है, आप उन लोगों में से हैं जिनको अलमाइटी को बार बार समझाना पड़ता है, ओ भाई ये रास्ते से नहीं, ये रास्ते से चलो, पर नहीं, आधे रास्ते में जाएंगे, फिर आप ना तुरंत बोर होने वाले लोग हो। मतलब कुछ चीज़ें आप करने के लिए सोचते हो कि नहीं मैं अभी ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगी, करना शुरू कर देते हो, फिर आपको बोर फील हो जाता है, फिर आप फिर से फिर से एक का ही पहाड़ा शुरू हो जाता है आपका। जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, उसमें थोड़ा प्यार लाओ। जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी जिस भी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आप बोर हो रहे हो ना जिस काम में, उसमें थोड़ा सा प्यार लाने की कोशिश करो। सोचो अगर ये आपका लाइफ पार्टनर होता, सोचो अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड होती है, आपका बॉयफ्रेंड होता, तो आप ये सच बात है, जब हम किसी के प्यार में होते हैं ना तो एक्स्ट्रा प्यार उमड़ के आ जाता है हमारा। तो वैसे जो भी है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर भी मतलब ऐसी सिचुएशन वाले लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पसंद नहीं है। बस टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हमेशा आते हैं और आप बाद में सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप मतलब ना अभी ये जैसे रिंग है, सर्कल है, तो ये आपका एक सर्कल है। ये सर्कल आपका कंप्लीट होते होते आपको एक बार तकलीफ हुई है, ठीक है, फिर आपका दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है, तो आप बोर होने लगते हो। तो साइकिल जैसे ही कंप्लीट होना होता है, उससे पहले ही आप फिर से रिटर्न वही गलती कर लेते हो कुछ ना कुछ। और जब भी हम ना, एक बात ध्यान में रखो, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना हम लोग कि नहीं अभी ये ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूँगी, मुझे ऐसे बोला गया, ऐसे गाइडेंस दिया है कि मैंने ये अच्छी बात करनी है, तो आप ना किसी ने आपको सजेस्ट किया है, जान पे बनी है, इसीलिए आप मतलब थोड़ा सा दिमाग में ना टेंशन लेके मजबूर में कोई काम करता है ना, इसीलिए आप कर रहे हो। वैसे मत करो। जो आपको बोला गया ना करने के लिए, उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, दिल से करो, उसे दिल से करो, फिर भले वो किसी की अच्छा ऐसे कोई है व्यूअर्स जिनकी अभी जस्ट शादी हुई है, जिनका किसी शादी से पहले किसी और के साथ आप किसी और से शादी करना चाहते थे, पर घर वालों की मर्ज़ी से उन्होंने फोर्स किया, तो आपने कहीं और शादी कर ली है, आपको करनी पड़ी है, और आपको जहाँ पे आप शादी करके गए वहाँ पे सब अच्छा है, बट आपको किसी चीज़ में, किसी बात में इंटरेस्ट नहीं, आप पुरानी बातों को लेके पकड़े हुए हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले हो, आपको लगता है कि अब सब तहस नहस हो गया, आपकी लाइफ में सब निगेटिविटी है। नहीं, उस चीज़ को, उस बात को थोड़ा सा उस सिचुएशन में प्यार डाल के देखो, उन लोगों को प्यार दे के देखो, आपको रिटर्न रिप्लाई में मतलब आपने जैसे सोचा नहीं था ना, उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में हो सकता है,
तो ये आपको लगता है, क्योंकि ये ना, ये कार्ड एक्चुअली जब मैंने ओपन किया था तो ये उल्टा आया था एक्चुअली, मैंने ऐसे किया। तो आपके दिमाग में ये जो निगेटिविटी बैठी हुई है ना, वो उसको हटा दो। ये अगर हटेगी तो आपकी लाइफ में मतलब सब सही होगा। निकलो उस चीज से बाहर। आप खुद अटक रहे हो, आप खुद, आप देखो, जो करना है आपका डिसीजन है, आपको खुद को डिसीजन लेना है। जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में प्यार आपको डालना है। जैसे मैंने इससे पहले वाली एक रीडिंग में भी बताया आपको कि वो रीडिंग स्टूडेंट की थी, तो इसमें भी शायद हो सकता है स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल पढ़ाई पसंद नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स ने, टीचर ने किसी ऐसी कोर्स में इनरोल किया हुआ है, उनका नाम जो बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको साइंस लेना था, आर्ट्स में चले गए, आर्ट्स लेना था, साइंस में, कॉमर्स में चले गए, जिनको इंटरेस्ट है नहीं। तो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आप जिस चीज़ में गए हो ना, अभी हो ना, वही आपके लिए सही है। अब आपको नहीं समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। जब आपको ये द डेविल का कार्ड आ चुका है, आपको प्लस एंड माइनस आपको दिखाए गए हैं, आपको टावर मूवमेंट ये ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आप सुधरे नहीं आए अभी तक, अगर आपने अपने आप में चेंजेस नहीं किए, तो और टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आएंगे। चाहिए? मैं तो नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। अच्छा, और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करने के लिए, आप स्कूल में, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट हो, पसंद नहीं है आपको पढ़ाई, तो वो पढ़ाई में थोड़ा सा प्यार लाने की कोशिश करो। क्योंकि आपके लिए जो आगे जाके आपको जो अग्रीमेंट करना है ना, कुछ नया, कुछ बढ़िया सा करना है आपको, आपसे हो, आपकी क्या कहते हैं, आपके घर के, आपके फैमिली के, आप ब्लैक शिप बोलते हैं ना, ऐसा है। फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी है ना, अगर सब लोग जॉब में हैं तो आपकी सोच अलग है, आप बिजनेस में जाने वाले लोगों में से हो, ठीक है। अगर फैमिली में बिजनेस है, पैसा बहुत है, और आप कुछ अलग करने वाले लोगों में से हो, मतलब लोग, घर के लोग या फिर फैमिली के लोग यूजुअली जो कर रहे हैं ना, उससे अलग करोगे। घर के लोग बोल रहे कि अरे तुम ये करोगे, ये करो, ये हमारी फैमिली में ये किसी ने किया ही नहीं है, ये किसी ने किया ही नहीं है, तुम क्यों करोगे? नहीं, तुम उल्टा कुछ तो अच्छा करोगे। पर आप जो बार बार गलती कर रहे हो ना, उसकी वजह से उनका आप पे भरोसा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आप अपनी बिहेवियर से, अपनी करतूतों से उनको वो विश्वास नहीं दिला पा रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ में, आपके इसमें अग्रीमेंट बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। कुछ ऐसा करने वाले हैं आप आगे बढ़ के, अभी जिसमें है ना, उसमें, अभी जो करने में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उसमें आप कुछ थोड़ा सा आपको किस चीज़ की वजह से बोर हो रहा है, वो देखो, थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करो। देखो, अगर आप थोड़ा सा कभी गाने सुन लिए, कभी कहीं घूमने चले गए, कहीं पानी यानी समुंदर के, नदी के, तालाब के किनारे बैठ गए, किसी गार्डन में जाके बैठ गए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, वो एटलीस्ट
20-25 मिनट के लिए, 30 आधे घंटे के लिए तो किया करो, ठीक है। आप फिलहाल ऐसे लग रहा है कि देखो, आपको आपका लाइफ पर्पस पता है, ये ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि आपको ये लाइफ पर्पस पता चल चुका है। आपको ये भी पता है कि आपको अकेले को सब ढोना है, आपके साथ अभी है कोई, पर आप जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं ना, उस तरह से आप अकेले पड़ जाएंगे। सिचुएशन में प्यार लाओ, मतलब जो चीज़ करने में आप कंटाला कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा चेंज करो कुछ। तो जो चीज़ आपको बोर लग रही है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने के लिए शुरू करो आप, तो आपका लाइफ पर्पस आपको मिलेगा। ये मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी टावर मोमेंट आपके लाइफ में इससे पहले आ चुका था। आपकी लाइफ में जो निगेटिव पीपल है, ओके, आपकी लाइफ में जो निगेटिव पीपल है ना, लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी है, आपकी खुद की सोच भी निगेटिव लग रही है मुझे। देखो, आपकी खुद की है तो स्टार लेवल, ठीक है तो स्टार लेवल, पर आपकी सोच भी निगेटिव दिख रही है, बनती जा रही है। बाहर निकलो भाई, जो भी है, राजा बेटा, रानी बिटिया, निकलो निकलो, बाहर निकलो। ऑलमाइटी, ये रीडिंग जिनकी भी है, जिनकी भी ये फाइल है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव महादेव, दया कीजिए, कृपा कीजिए। जिनकी भी फाइल है, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जिन्होंने भी ये फाइल चूज की थी, उनके लिए आपने जो लाइफ पाथ सोचा है, उसके टूवर्ड्स इनको चलने की शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे ये आगे बढ़े और अपनी लाइफ में खुशियां मिले इनको। और जो भी निगेटिव लोग इनके लाइफ में हैं, निकल जाए। अच्छा, 1 मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, आपके साथ ऐसे हो रहा है कि जानबूझ के, मतलब कुछ लोगों को पता है कि आप में टैलेंट है, ठीक है, तो वो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़े। आई एम सॉरी, कंफर्मेशन, यस, कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो ये चाहते हैं, उनको पता है कि आपके ऊपर अलमाइटी का हाथ है, उनको पता है आपकी डेस्टिनी क्या है, उनको पता है कि आपकी पहुंच कहाँ पे, आप सक्सेसफुल पर्सन है ना, और आप में इतनी ताकत है कि आप मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों गेन कर सकते हैं। एक बात कहूँ, हाँ, 10, ये 1 नंबर 111 दिखता है आपको, ये रीडिंग उनको बहुत अच्छे से रेजोनेट हो जाएगी जिनको 111 नंबर दिखता है। कंफर्मेशन है उनके लिए ये कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, जिनको पता है आप में टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, जिनको पता है अलमाटी का आपकी नॉलेज आप में है, अलमाटी ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करके रखा है। बच्चे सुधर जाओ, सुधर जाओ, सक्सेस है आपकी लाइफ में, आप बहुत अच्छा करने वाले आगे। देखो, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों प्रॉस्पेरिटी गेन करना आसान नहीं है। जिसको लाइफ में टावर मोमेंट आता है ना,
और ऐसे जो बुरा चाहने वाले लोग जिसके लाइफ में ज़्यादा रहते हैं, उसको अपने आप एक इंस्पिरेशन मिलती है कि इनको मुझे कुछ करके दिखाना है ना। होता है, देखो कभी कभार ना लोग कहते हैं ये डफर है, इसको क्या समझ में आता है, ये क्या पढ़ेगा, इसको क्या आता है। वो बच्चे के अंदर ना ये देखो कैसी आग भड़क रही है आग है बहुत आप में, बट आप अपने अंदर की वो आग ना आप जला के नहीं रखते हो, बुझ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ना अपने क्या कहते हैं उसे, अपने दोस्त जिनके साथ आप बात कर रहे हो, वो लोग, उनको वाइजली चुनिए। ये क्या था? थैंक यू अलमाइटी, थैंक यू सो मच। उफ, ये जो भी जिसकी रीडिंग है, उनकी रीडिंग्स आप जैसे तो सभी की रेजोनेट होती है, आपकी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपकी मेरे से इस चैनल से आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से जुड़ रही है। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। चूज कीजिए सोच समझ के, जो भी लोग आप चूज कर रहे हैं ना, जो भी डायरेक्शन आप चूज कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन आप ले रहे हैं ना, सोच समझ के चूज कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कि पेशेंस एंड प्लानिंग कीजिए लाइफ में, पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखो पेशेंस क्यों आया है पता है, अभी मैं बताती हूँ आपको। पेशेंस इसलिए आया है क्योंकि आप है स्टूडेंट, अभी आपको अर्निंग करने के लिए हो सकता है बहुत टाइम है, पेशेंस तो आपको लगेंगे, फिर प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी कि आपको अगर इस मुकाम पे पहुंचना है ना। मैंने जैसे इससे पहले भी एक रीडिंग में कहा था कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका मोड़ है। देखो अगर कोई ऐसे है कि जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर करते हैं, फिर रुक जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, नहीं करूँ, नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग, है ना। लोगों के बीच में फंसो मत, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करो, मूविंग ऑन, आगे बढ़ो, यूनिवर्स आपके साथ है। आपके ये जो आप आराम से बैठे हुए हैं ना, इसको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करो। ये जो आपका टाइम पास, मैं तो वही कहूँगी, आपको गुस्सा आएगा तो भी चलेगा, ये जो भी आपका फिलहाल ऐसे यूं ही वक्त चला जा रहा है ना, सैक्रिफाइस करो उस वक्त को, कहीं पे अच्छी जगह पे लगाओ। अगर तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और ज़्यादा कैसे पढ़ा जाए, और ज़्यादा। देखो एक आसान बात कहूँ आपको, समझ में आए तो देखो, शायद मैंने ये आज सुबह ही किसी से कही थी कि जब ना आपको एग्ज़ाम में कुछ सवाल आते हैं, है ना, तो वो सवाल आपको इजी कब जाएंगे, जब वो सवाल आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है, तब आपको वो एग्ज़ाम इजी आसान जाएगी। तब वो आप पेपर देख के खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो मेरा, तो जो बार बार सवाल आपको आपके नज़र के सामने से आपके माइंड में, आपके दिमाग में जाने चाहिए, बार बार आप रीड करो, राइट करो, आपको जो भी टैक्ट चाहिए, बहुत सारा अभी फैसिलिटी है, पहले ये सब फैसिलिटी नहीं थी, अब है, उसका यूज़ करो, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है। अभी जिस आराम
मैं टाइम पास में आप बैठे हुए हैं वहाँ से मूविंग ऑन कर दीजिए, उस वक्त को सेक्रीफाइस कर दीजिए। अपनी जो अभी फ़िलहाल ये जो छोटी मोटी नहीं चाहिए वो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कीजिए, अपना वक्त सही जगह पे दीजिए और पेशेंस रखिए क्या था ये, पेशेंस रखिए और प्लानिंग कीजिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कौन सा वक्त कहाँ पे देंगे। और जो भी लोग हैं अपने लाइफ के, और भाई सोच समझ के लोगों को भी चुनिए, सोच समझ के अपना वक्त भी, अपना टाइम भी आप सही समय दीजिए, ठीक है। रिलेटिव्स, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स का कार्ड तो आई गेस सेकंड टाइम 2 बार आया हुआ है, देखो लाइट भी वही है, यूनिवर्स भी वही है, ठीक है। तो आपको हेल्प पूरी तरह से मिलेगी, ठीक है। और देखो अगर आप अपने थर्ड आई के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, अगर ये प्यार के मामले में भी है ना, तो उस रास्ते से हटिए, वो आराम से, वो जब आना है उसको आएगा, वो आएगी, मैं देखूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं। अब अपनी तरफ ध्यान दो, आराम से बैठना छोड़ दो, अपने ऊपर काम करो। जो ऑलरेडी आपको लेसन्स मिले ना, वो लेसन्स से सीखो, फिर से वो दोहराओ मत। जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा प्यार लाओ, उसमें थोड़ा आपको ये चाहिए अगर तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको चाहिए, तो ये जो आपके लाइफ में जो लाइफ पर्पस दिया है ना, आपका एग्रीमेंट होना तो है। देखो आप सीधी तरीके से डेस्टिनी है आपकी, सक्सेस है आपकी लाइफ में। ओ भाई और क्या चाहिए, क्यों मतलब ये सब अपनी तरफ खींच रहे हो, मत खींचो। इतने अच्छे कार्ड, और अभी ये चारों रीडिंग की मैंने, इसमें से किसी के इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं जितने आपके आए हैं। तो 100% आप स्टूडेंट है, और जो भी है, अगर आप लव सिचुएशन भी है ना, तो भी निकलो उससे बाहर, इजीनेस से बाहर निकलो और करो, खुद करो और आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपके साथ है और खुश रहो। और जब आप बहुत अच्छे से कामयाब होगी तो फिर से आना, मिलना, शेयर करना अपनी बातें, ठीक है। ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच।